नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। महाराज संविधान रक्षक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में एकता और समानता का जो संदेश दिया, उसका सीधा संबंध हमारे देश के संविधान से है। लेकिन देश की बीजेपी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने छत्रपति के विचारों को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी और उसकी सरकारें महाराज की विचारधारा के खिलाफ काम कर रही हैं। सिर्फ दिखावे के लिए मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, लेकिन हकीकत में शिवाजी महाराज द्वारा बताए गए सिद्धांतों के खिलाफ काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता सुबह कोल्हापुर पहुंचे थे। कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा में महाराज की एक पूर्णाकृति प्रतिमा का अनावरण करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी तथा उनकी अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए और महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि ये शिवाजी महाराज की धरती है। शिवाजी महाराज इस मिट्टी में हर किसी के दिल और दिमाग में बसते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज ने देश में एकता समानता का सिद्धांत लाने में बहुत योगदान दिया है। इसलिए इनके सीधे संबंध हमारे देश के संविधान से हैं। जब से महाराष्ट्र में कांग्रेस के दौरे हुए हैं, लोगों के चेहरों पर, उनके कर्मों पर, उनके मन में शिवाजी महाराज के विचार में देखता आया हूँ। राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और अब समय आ चुका है कि हम सब उस चीज के लिए मिलकर लड़ें जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन भर संघर्ष किया था। यदि कोई आपके पास आकर ये कहता है कि मैं शिवाजी महाराज का सम्मान करता हूं, तो आप उनसे संविधान बचाने के बारे में पूछें, गरीबों की सुरक्षा के बारे में पूछें, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए महाराज की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, कोल्हापुर में राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार पहली बार आरक्षण की 50% सीमा में बदलाव करेगी और जातिवार जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि देश में कितने ओबीसी हैं। कानूनी तौर पर कोई नहीं जानता कि जातीय जनगणना के बाद आधिकारिक जानकारी आखिर कैसे मिलेगी। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं। इससे पता चलेगा कि वित्तीय व्यवस्था में भारत के विभिन्न वर्गों में किसकी कितनी आबादी है और कितनी भागीदारी है, किसके हाथ में कितना पैसा है, दलितों के हाथ में कितना पैसा है और आदिवासियों के हाथ में आखिर कितना पैसा है, वहीं ओबीसी के हाथ में कितना पैसा है और भारत के विभिन्न संस्थाओं में यह वर्ग आखिर कितने हैं। मीडिया, अदालतों, नौकरशाहियों में कितना दलित, ओबीसी और आदिवासी आता है, कौन कितना बजट मैनेज कर रहा है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इसी के जरिए हमें मिलते नजर आएंगे। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि यदि किसी को चोट लगती है और डॉक्टर एक्सरे कराने को बुलाते हैं तो हम कराते हैं। इसी तरह जातिवार जनगणना भारत का एक्सरे है, लेकिन जातिवार जनगणना का बीजेपी और संघ विरोध करते आए हैं क्योंकि वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। उनका मानना है कि देश की 90% जनता को यह नहीं पता होना चाहिए कि देश की संपत्ति और व्यवस्था आखिर किसके हाथ में कितनी है। यदि एक्सरे लिया जाए तो आखिर क्या समस्याएं आएंगी, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब राहुल गांधी के कोल्हापुर में दिए गए इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।